मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा वार्षिक और कार्यकाल का अहम मध्य बजट विधानसभा में पेश हो चुका है। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट 2026-27 पेश कर दिया है। अब देखिए, हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल है, सरकार के पिटारे से आखिर आम लोगों के लिए क्या निकला है? किसानों को क्या मिला है? महिलाओं के लिए क्या बड़ी घोषणाएं हुई है? बेरोजगार युवाओं को राहत मिली है या नहीं? और आम आदमी के लिए इस बजट से क्या खास है? आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे इस बजट की बड़ी बड़ी घोषणाएं, ताकि आपको समझने के लिए कोई भारी भरकम शब्दों की आवश्यकता न पड़े। कौन खुश होगा, किसे फायदा मिलेगा और किन वर्गों का खास ख्याल रखा गया। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में और सरल तरीके से समझते हैं इस बजट की 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में परीक्षाओं के लिए एक नई टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की है। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट में महिलाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया है। वहीं दिया कुमारी ने जलदाय विभाग में 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की बड़ी घोषणा की है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का भी गठन होगा। सरकार ने आज एक और बड़ा ऐलान किया है। गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज के लिए राज्य सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी। एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर्स पर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। और देखिए, आजकल युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मानसिक स्वास्थ्य पर भी राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू होगा। एसएमएस में मेंटल हेल्थ पर नया सेंटर खुलेगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेंगे। इसके साथ ही सरकार ने ऐलान किया है, हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। जिन मरीजों के पास दस्तावेज नहीं है, उन्हें भी फ्री इलाज मिलेगा। सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। जनजाति परिवारों के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी पहल करते हुए घी और तेल वितरण की व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। अब राशन वितरण की जगह महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने 1200 रुपए डाले जाएंगे। अब देखिए, इस नई व्यवस्था से प्रदेश के करीब 38,000 जनजाति परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि अब शहरी या कथोड़ी परिवारों को राशन के बजाय महिला मुखिया के खाते में 1200 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। वहीं जयपुर के जेके लोन में 75 करोड़ की लागत से नया ओपीडी टावर बनाया जाएगा। नियोनेटल नया आईसीयू भी बनेगा। वहीं देखिए, इस बजट में सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। गर्मी में पर्याप्त पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगेंगे। समर कंटीजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 करोड़ की लागत से पानीपत जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। वाटर एफिशिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू होगी। इसके साथ ही प्रदेश में नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होगी। करीब 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल की सुविधाएं विकसित होगी। अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। अच्छा देखिए, सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, 132 केवी के 13 जीएसएस और 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाने का ऐलान किया है। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ रुपए खर्च करके नए सोलर पार्क बनाए जाने का ऐलान हुआ है। और सबसे बड़ा ऐलान तो यह हुआ है, बिजली सिस्टम की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा। आमजन की बात करूं तो आमजन के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आमजन को 100 सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का ऐलान हुआ है। वर्तमान में जनमित्र केंद्रों पर 60 सेवाएं उपलब्ध है। डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई डिजिटल पॉलिसी लाई जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की है, सभी संभाग मुख्यालय को सिग्नल फ्री किया जाएगा। अलग अलग कामों पर जयपुर के 1000 करोड़ को शामिल करते हुए 23 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे और करीब 28 लाख परिवारों को पीएम आवास बनाने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। यानी कि यह घोषणा आम और गरीब लोगों से जुड़ी है। करीब 28 लाख परिवारों को पीएम आवास बनाने के लिए सरकार अनुदान देने की शुरुआत जल्द ही करेगी। यानी कि 28 लाख परिवारों को पीएम आवास बनाने के लिए उनको पैसा मिलेगा। वहीं सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि शहरी निकायों में 5000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी।
जयपुर अजमेर में ड्रेनेज सहित शहरों में 1020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज का काम होंगे, यानी कि भविष्य में कभी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार पैसा खर्च करेगी। वहीं सरकार ने ऐलान किया है कि 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएगी। अच्छा देखिए, बजट में जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है। थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा, इसमें पश्चिमी रेगिस्तानी जिले शामिल है। दिया कुमारी ने बजट में भरतपुर में ब्रज कन्वेंशन सेंटर, झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 50,000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। मंदिरों में विशेष पूजा के लिए 13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं देखिए, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 17,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही रूरल वीमन बीपीओ खोले जाएंगे, इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं आंगनबाड़ियों में मरम्मत के लिए 275 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में ऐलान किया गया है कि किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाएगा, इससे 50,000 बालिकाओं को बड़ा फायदा होगा। वहीं देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में जोधपुर के लिए भी कई बड़ी घोषणा की है। बजट में जोधपुर के सोटेट रिमोट सेटिंग सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण किया जाएगा। वहीं जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। सरकार ने बीकानेर को भी बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के बजट से बीकानेर जिले के देशनोक के लिए 750 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज प्रस्तावित किया गया है। इस राशि से देशनोक में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है। वहीं बीकानेर में नए सोलर पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में बनने वाले थार सांस्कृतिक सर्किट में भी बीकानेर को शामिल किया गया है। अच्छा देखिए, इस बजट में किसान भाइयों के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। सबसे बड़ी घोषणा तो ये हुई है, किसानों को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा, शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना तक पानी लाने के लिए 32,000 करोड़ की परियोजना पर काम जल्द शुरू होगा। बीसलपुर के दाई मुख्य नहर के 5,000 हेक्टेयर के कमांड एरिया में 100 करोड़ की लागत से फव्वारा सिंचाई प्रणाली का लाभ मिलेगा। अगले साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिन पर कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ का अनुदान मिलेगा। 8,000 डिग्गियों का निर्माण होगा। 36,000 नए फार्म पौंड बनाने के लिए अनुदान मिलेगा। 80,000 से ज्यादा किसानों को बड़ा फायदा होगा। और देखिए, 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 288 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारबंदी के लिए किसानों की संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा, 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जाएंगे। इसके लिए 800 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। सहकारी बैंकों में किसानों को दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वहीं 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस पर 700 करोड़ का अनुदान मिलेगा। वहीं यूपी, गुजरात, एमपी सहित कई राज्यों में सरस के आउटलेट खोले जाएंगे। हर पंचायत स्तर पर नमो वन विकसित होंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सोलर प्लांट के लिए आवंटित जमीन पर अब 10% हिस्सा वृक्षारोपण के लिए आरक्षित होगा। सरकार ने ऐलान किया है, अरावली बचाने के लिए 130 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अरावली के 4,000 हेक्टेयर इलाके में पक्की दीवार बनाई जाएगी। सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 16,430 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी। वहीं ब्लॉक स्पॉट खत्म करने की भी कार्यवाही जारी रहेगी। सड़क सुधार मेंटेनेंस हेतु 14 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 2027 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 90% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने ऐलान किया है, अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि झींगा किसानों को सस्ती बिजली दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में भी छूट देने का ऐलान किया है। शहरी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए होमगार्ड के 5,000 पद भी बढ़ाए गए हैं। तो इस प्रकार बजट की ये कुछ बड़ी और प्रमुख घोषणाएं सामने आई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह बजट सच में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं? वैसे आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? अब देखिए, राजस्थान सरकार के बजट को कांग्रेस महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने दिया कुमारी के बजट भाषण के बाद विधानसभा के बाहर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि
सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया है। अब जनता को नाउम्मीद हो चुकी है। बार बार घोषणाएं करते हैं लोग, उम्मीद बांध कर रखते हैं और बजट वाले दिन सारी उम्मीदें धराशायी हो जाती है। कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट को खोखला बजट बताया। वहीं इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।